फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितनी भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, सीएलटी, यूजीसी, नेट आदि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज शरीर क्रिया एवं रचना विज्ञान में श्वसन तंत्र का क्वेश्चन चालू करेंगे। मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है? ऑप्शन डी, फेफड़ा। ऑप्शन फेफड़ा फेफड़ा प्लूरा द्वारा ढका रहता है। प्लूरा द्विस्तरीय झिल्ली होती है जो फेफड़े की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? फेफड़े को ढकने वाले आवरण को प्लूरा कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई लगभग होती है। ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई लगभग 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया वायु नली है जो फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान में सहायक होती है। यह मुख के अंदर वाक कोष्ठ के नीचे से प्रारंभ होकर फेफड़ों के बीच के स्थान में 2 भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए, 16%। ऑप्शन ए, 16%, 16%। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% के लगभग होती है, जबकि 78% नाइट्रोजन गैस होती है। शेष 1% में अन्य गैसें सम्मिलित होती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो एक निश्चित आयतन की वायु में भी यही ऑक्सीजन प्रतिशत रहता है, लेकिन हमारे फेफड़ों द्वारा इसमें से केवल 4% के लगभग ऑक्सीजन ही अवशोषित की जाती है और शेष 16% ऑक्सीजन पुनः बाहर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा हवा में सबसे अधिक प्रतिशत में उपलब्ध है? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, क्योंकि ये 78% है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? सामान्य हवा में ऑक्सीजन 21% होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर द्वारा ली गई सांस में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। ऑप्शन बी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है। साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के अनुसार वायु की सही सामान्य संरचना क्या नहीं है? आयतन के अनुसार वायु की सही सामान्य संरचना क्या नहीं होती है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन 80% नहीं होती है। ऑप्शन ए, ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पारे का लगभग 760 मिलीमीटर है तो वहां विभिन्न गैसों का अनुपात है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नाइट्रोजन
70 नाइट्रोजन, ऑप्शन ए होगा इसमें, सॉरी, ऑप्शन ए। नाइट्रोजन 79.04%, ऑक्सीजन 20.93%, CO2 0.23%, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग फेफड़े हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में एल्वेओली की अनुमानित संख्या होती है? फेफड़ों में एल्वेओली की अनुमानित संख्या होती है। इसमें फेफड़ों में एल्वेओली की, मनुष्य के प्रत्येक फेफड़ों में एल्वेओली की अनुमानित संख्या 300 से 480 मिलियन होती है। एल्वेओली फेफड़ों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होते हैं एवं यहीं पर फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है। इसमें ऑप्शन, इसमें गलत है, इसमें कोई सही नहीं है। इसमें 300 से 480 होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें होना चाहिए अनुमानित संख्या 300 से 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन से 480 होना चाहिए। श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान एल्वेओली में होता है, ऑप्शन सी, एल्वेओली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर निकलने के उपरांत फेफड़ों से बची हुई वायु की मात्रा को कहते हैं। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर की ओर ले जाई जाती है। इसका ऑप्शन होगा टाइडल वायु की क्षमता। टाइडल वायु की क्षमता ऑप्शन सी होगा। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है, टाइडल वायु की क्षमता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने के उपरांत फेफड़ों का बची हुई वायु की मात्रा को कहते हैं, ऑप्शन सी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं। जो बची हुई वायु की मात्रा होती है उसे रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं। प्रति मिनट लिए गए वायु की मात्रा को श्वास मिनट आयतन या मिनट आयतन कहते हैं। ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार एवी हिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, लैरिंक्स। ऑप्शन डी, लैरिंक्स। लैरिंक्स को स्वर यंत्र भी कहते हैं। यह श्वास नली के अपर कंठ भाग में स्थित होता है। यहाँ स्वर रज्जु होते हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? कट गया है फ्रेंड, यहाँ पर जिम्मेदार होता है होगा। बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होगा? ऑप्शन सी, लैरिंक्स। ऑप्शन सी, लैरिंक्स। फ्रेंड्स, लैरिंक्स श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग श्वसन क्रिया के निर्विघ्न संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है नाक, स्वर यंत्र को ही
लैरिंक्स कहते हैं स्वर यंत्र को। लैरिंक्स श्वसन नलिका और फेफड़े, इन सभी अंगों का कार्य गैसों का आदान प्रदान करने में श्वसन तंत्र की सहायता करता है। स्वर यंत्र मनुष्य के गले में मौजूद एक अंग है जिसका कार्य भोजन के समय श्वसन नलिका में भोजन का न जाना सुनिश्चित करना एवं स्वर उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फेफड़ों में ऑक्सीकृत होती है। ऑप्शन सी फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कौन से रोगी के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए श्वसन नहीं ले रहे। ऑप्शन ए श्वसन नहीं ले रहे, इसमें प्रयोग किया जाता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR श्वास रोगियों के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन का प्रक्रिया को किस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन। ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन। इसको मैं डिटेल करती हूँ। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थित में कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी फास्फोरिलीकरण। ऑप्शन डी फास्फोरिलीकरण। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ फ्रेंड्स। विभिन्न रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा का भंडारण प्रक्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है। फास्फोरिलीकरण कहलाती है। फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। अंडों जैसे अंडों, मछली, मांस, दूध, बिना पॉलिश के चावलों में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता 5.8 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणधार क्षमता क्या है? प्राणधार क्षमता ऑप्शन सी अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, इसे प्राणधार क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मापन के लिए वेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? जैविक क्षमता ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी किसके मापन के लिए वेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो जैविक क्षमता नापने के लिए। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणवायु कौन है? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन प्राणवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े हिस्सा है, फेफड़े किसके हिस्सा है? श्वसन तंत्र के, श्वसन तंत्र के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम प्रोटीन बराबर होता है, 1 ग्राम प्रोटीन के बराबर होता है 4 कैलोरी के, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? इसमें 9 कैलोरी, ऑप्शन सी, 9 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी, 4.2 कैलोरी, ऑप्शन सी, 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4 कैलोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊष्मांक प्राप्त होती है? 4 ऊष्मांक प्राप्त होती है, 4 कैलोरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 4 कैलोरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है व्यायाम द्वारा, ऑप्शन ए, व्यायाम द्वारा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड चुनें। श्वास द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम है। नाक, फेफड़े, हृदय, कोशिकाएं, ऑप्शन सी, ये सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखो। श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखो। यहाँ फ्रेंड्स कट गया है, अंगों को सही क्रम में लिखे होना चाहिए। ऑप्शन ए, नासिका, फैरिक्स, लैरिक्स, एल्वेओली, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की पालियों द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। फेफड़ों की पालियों को द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित, अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। इसमें होगा श्वसनी, ऑप्शन ए, श्वसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है और इसे
श्वास नली भी कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रैकिया। ऑप्शन ए ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है? ऑप्शन ए दौड़ना। ऑप्शन ए दौड़ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया का संबंध है, ट्रैकिया का संबंध श्वसन तंत्र से है। ऑप्शन बी। ट्रैकिया या श्वास नली का संबंध श्वसन तंत्र से। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी की तक जाकर दाईं और बाईं 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 20 बार। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है? हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन टिश्यू में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं ऊतक के बीच गैस का विनिमय कहलाता है? रक्त एवं ऊतक के बीच गैस का विनिमय। ऑप्शन सी आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन कहलाता। कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण है? कठिन व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल का बनना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी की थकावट आने का प्रमुख कारण है? किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण दुग्धाम्ल का बनना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दुग्धाम्ल का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में परिसंचरण तंत्र के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।